राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और डेट है 19 मई और आज है वट सावित्री व्रत और पूजा। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ पूरे साज श्रृंगार करके और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक बुक है जिसमें 12 महीने व्रत त्यौहार सब कुछ डिटेल में बताए गए हैं, कथा कहानियाँ सब कुछ है। तो उस बुक में देख के, वैसे तो हर साल ही मैं ये व्रत करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, पर फिर भी व्रत वाले दिन एक बार मैं दोबारा इस बुक में देख लेती हूँ कि क्या क्या मुझे तैयारी करनी है, क्या क्या मुझे पूजा के लिए चाहिए। तो ये पूजा की सामग्री है जो आज के दिन पूजा में चाहिए। फूल, फल, चने ज़रूरी होते हैं इस पूजा में। तो रात को ही मैंने चने भिगो के रख दिए थे और सुबह सुबह ही इतनी तपती गर्मी है, बस पूछो मत। तो मैंने जो है हल्की फुल्की सी साड़ी पहन ली है और हाँ, नई पायल पहन ली है, तैयार हो गई हूँ और तैयार होके पहुँच गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे पहले से ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, खूब जो है औरतें पहुंच रखी थी पूजा करने के लिए। तो ये जो व्रत है वो सभी करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और आज के दिन वट वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि जो सावित्री थी, जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से भी जो छीन कर ले आई थी, तो वो जो है जब उनके पति के प्राण यमराज लेने आए थे ना, तो वो वट वृक्ष के नीचे ही उनको लेकर बैठी थी। तो इसी वजह से आज वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बाकी मैं जो भी कथा है वो आपको आगे जो है सुनाऊंगी जब हम सब लोग कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे बस अब मैं कर रही हूँ पूजा जैसे कि सब लोग कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे जब पूजा करते हैं ना, तो ये जो चूनड़ मैं ओढ़ के आई हूँ ना, ये ओढ़नी ज़रूरी होती है, मतलब शुभ रहता है, ओढ़ना चाहिए। ये हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहाँ पे वट वृक्ष है, 2 पेड़ हैं और दोनों पे खूब भीड़ लगी हुई है। खूब सारी औरतें जो है ना पूजा कर रही हैं। तो बस यहाँ पे पहले पूजा करेंगे और उसके बाद यहीं पे बैठ के जो है कथा सुनते हैं। और कथा के लिए कोई भी बुक नहीं लेकर आया था, मैं भी ऐसे ही आ गई थी और जो थे लेडीज़ वो भी ऐसे ही आ गए थे। तो पतिदेव ने मोबाइल दे दिया है। तो आजकल ये अच्छा हो गया कि सारी कथा कहानियाँ जो मोबाइल में मिल जाती है, तो बस मोबाइल में ही पढ़ के मैं सबको सुना दूँगी। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु नहीं है, तो सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से जब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री अभी राजमहल के सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल में गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री ने साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए। कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से उनसे ध्यान हो गया। उस समय सावित्री अपने पति को वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए उस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करते हुए उस पर धागा लपेट कर पूजा करते हैं।
पूजा कर ली, कथा सुन ली और उसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं। तो बस इस तरह से होती है हमारे यहाँ तो पूजा, और सबके अलग अलग नियम होते हैं सबके यहाँ पे। हमारे यहाँ पे इसी तरह से करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं पहले तो घर पे ही कर लेती थी, पर अभी जो है मैंने इन दिनों और यहाँ आके कर लेती हूँ। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है पूजा करने में। पहले पतिदेव जो घर पे ही मुझे ये ला देते थे और डाली, और उससे मैं घर पे ही पूजा कर लेती थी। पर अब जो है मैं यहाँ आके करती हूँ, क्योंकि सबके साथ पूजा करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो कराई हूँ, पर ये गहने मैंने वहाँ पे नहीं पहने पूजा करने के बाद। और ये जो जिस वट वृक्ष की आज हमने पूजा की है, बड़ की, उसके ये गहने बना के पहनते हैं आज के दिन पूजा करके। पर मैंने वहाँ पे नहीं पहने, मैं घर पे ले आई हूँ, अब पहनूंगी। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, इनको लेट हो रही थी, मैं इनके साथ गई थी। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 8:30 बज रहे हैं, और इतनी तेज धूप है, इतनी चिलचिलाती धूप थी। देखो कैसे पसीना पसीना हो रही हूँ मैं, इधर देखो कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और रात को मैंने लगाई थी मेहंदी हाथों में, ये एक दूसरी कीप से लगाई थी और एक ये दूसरी कीप से लगाई थी, तो दोनों का कलर अलग अलग आया है मेहंदी का भी। इस तरह से मैंने मेहंदी लगाई थी। तो बस आज के दिन व्रत रहेगा, एक टाइम खाना खाऊंगी, दिन में क्या क्या बनाऊंगी, क्या बनता है वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कौन कौन वट सावित्री का व्रत करता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, कहाँ कहाँ करते हैं। और इधर मैंने बना लिए गहने, पतिदेव को मैं बोल रही हूँ कि आप ही मुझे पहना दो, तो इन्होंने मुझे पहना दिए। गले में पहन लिया है और हाथ में पहन लिया, और ये गहने आज पूरा दिन पहन के ही रखते हैं। इस तरह से बना लिए। कानों में भी पहनती है काफ़ी सारी लेडीज़, तो बस मैंने फिर गले में हाथ में ही पहन लिया है। और सुबह तो जल्दी जल्दी में जो ना बस तैयार हुई और सीधा चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। घर पे मैंने पूजा नहीं की थी, तो अब बस मैंने हाथ जोड़ लिए। और आज सुबह पूजा जो है सारी पतिदेव ने ही कर दी थी। तो बस जी अब उसके बाद मुझे जाना है बैंक भी, और आज मैंने पहन रखी है ये वाली साड़ी। तो अब सोच रही हूँ इसी साड़ी में चली जाऊँ, अब कौन ही चेंज करेगा। हालांकि बैंक में इतनी हैवी साड़ी पहन के जाना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। पतिदेव भी छेड़ रहे हैं कि बैंक में सब देखेंगे कि ये कौन आ गई है गले में ये सब पहन के। मैंने कहा आप सोचेंगे तो कोई सोच के रह जाएगा, पर अब मेरी साड़ी चेंज करने की हिम्मत नहीं है, मैं इसी साड़ी में जो है चली जाऊंगी। और बैंक का भी काम ऐसा है कि अगर प्राइवेट बैंक में काम हो ना तो तुरंत हो जाता है, पर अगर गवर्नमेंट बैंक में कोई काम हो तो 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सही बात है, हम काफ़ी दिन से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा कुछ काम जो है अटका हुआ है बैंक में, वही करवाना है, तो बस सुबह सुबह ही जाएंगे। और बुलबुल अभी तक उठी नहीं है, वो सो रही है। और मैं फ्रिज में चेक कर रही थी, मैंने कहा आते वक्त सब्जियाँ वगैरह अगर नहीं है तो ले आऊँगी, तो बस वही मैं फ्रिज में देख रही थी। और मैंने अपने लिए ले लिया है अब नारियल पानी, तो आज व्रत रहेगा। सुबह सुबह नारियल पानी ले लिया है, और बस फिर हम लोग निकल चुके बैंक के लिए। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैं क्या ही बताऊं। तो जितनी गर्मी हमारे यहाँ आपके वहाँ भी उतनी गर्मी है कि मुझे बताना ज़रूर। तो बस हालत ख़राब हो रही थी धूप में जाते हुए, पर कोई नहीं, साथ का साथ जो है काम तो हो ही जाएगा। तो बस बैंक पहुँचे, बैंक में वीडियो वगैरह कुछ अलाउड होता नहीं है, बैंक का काम निपटाया और उसके बाद आ गई घर। और सबसे पहले आते ही मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि गर्मी लग रही थी। और आज मैंने ना कुर्ती के नीचे पेटीकोट ही रख लिया, मैंने कहा पहन लेते, घर पे कौन ही देखने वाला है। मेरे पास क्या है कि पेटीकोट बहुत सारे रखे पड़े हैं, क्योंकि मैं पहले साड़ियाँ ही पहनती थी। मैं सूट तो अभी मैंने कुछ ही 1 सालों में पहनना शुरू किया है, पहले मैं साड़ियाँ ही पहनती थी। तो वो जो पेटीकोट रखे हैं ना वो ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि अब मैं साड़ी घर पे पहनती नहीं हूँ, बाहर आने जाने साड़ियाँ पहनती हूँ सिर्फ। तो आज मैंने पेटीकोट पे ही है ना कुर्ती डाल ली, स्कर्ट की तरह पहन लिया पेटीकोट को। मुझे ऐसे था कि घर पे कौन ही आने वाला है, कौन ही देखता है। मेरे घर पे वैसे भी इतना ज़्यादा कोई आने जाने वाले रहते नहीं है। पर फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा यार मैं व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग में तो मुझे सब लोग देखते ही हैं, वो मुझे बाद में ध्यान आया। और फिर मुझे लगा पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पर खैर अब कोई नहीं, अब जो पहना है ठीक है यार, गर्मी में चलता ही है। और बस उसके बाद मैंने जो है लगा दी थी वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि सुबह में तो मैंने कपड़े धोए नहीं थे, लेट हो रही थी। मैंने कहा लेट हो जाएगी पूजा करने जाने में, तो पहले मैं पूजा कराती हूँ, कपड़े मैं आके धो लूँगी। तो मशीन लगा दी है। और इधर जो है मैंने चढ़ा दिए चने, क्योंकि आज चने की सब्ज़ी बनती है तो चने उबलने में टाइम लगता है, तो चने मैंने चढ़ा दिए उबलने के लिए। और ये छोटे छोटे काम कर रही हूँ मैं। आप लोग सोचोगे रोज़ ही सामान मंगाते हो, रोज़ ही फिल करते रहते हो, कि अब मैं क्या करूँ यार, मैं थोड़ा थोड़ा सा सामान मंगाती हूँ। पीछे जो है मैंने छोले मंगाए थे 15-20 दिन पहले, और वो छोले जो है मैंने डिब्बे में डाले, और 15-20 दिन बाद मैंने जब संभाला ना उनको, तो उनमें कीड़े लग गए थे। तो मुझे ऐसा रहता है कि कीड़े लग जाए इससे तो थोड़ा सा सामान
सामान मंगा लो, फिर जब ख़त्म हो जाए तो और मंगा लो। और ये काजू बादाम वगैरह तो ये सब मैं तो रखती हूँ फ्रिज में ही, क्योंकि इनमें भी बहुत जल्दी जो है ना कीड़े लग जाते हैं, तो इनको तो मैंने रखना ही फ्रिज में शुरू कर दिया है। और इधर ये पॉपकॉर्न वगैरह लेकर आए थे पतिदेव, तो सारी चीज़ें जो है मैंने डिब्बे में फिल कर दी है। और जी बस यही काम चल रहे हैं छोटे छोटे। और साथ में ये बुलबुल के लिए बना रही हूँ मैं मिक्सचर मुरमुरे वाली, जो मैंने गुड्डू के लिए बनाई थी। किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने बनाई है, गुड्डू को भेजी नहीं है क्या? नहीं जी, मैंने गुड्डू को भेज दी थी। वो जो डिब्बा देखा था आपने, बस वो 2 दिन मेरे पास था, उसके बाद जो है मैंने गुड्डू को भेज दिया था। और ये मैं बुलबुल के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसने कहा कि आपने मेरे लिए नहीं बनाई थी। तो जी ये बना दी फटाफट, और आज डिटेल में नहीं बताइए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ब्लॉग में शेयर की थी। तो यहाँ पे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो बस उनको ड्रायर कर दिया है। और सही है, सुबह सुबह काम कर लो तो ठीक है, फिर उसके बाद तो अभी मतलब टाइम हो रहा होगा करीबन 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, बस पूछो मत, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है हमारे यहाँ पे। तो बस कपड़े मैंने सुखा दिए और आपसे हाय हेलो कर रही हूँ। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ ये राजस्थान की स्पेशल बेसन वाली मिर्ची, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मिर्ची काफ़ी ज़्यादा रखी थी, ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा ये बना लेते हैं। साथ में चने की सब्ज़ी तो बनेगी। तो मिर्ची को जो है मैंने कट कर लिया है, बीज सारे मैंने अलग कर दिए हैं, और मैंने चाकू से ही कट कर लिया है, क्योंकि उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी तो हाथ में जो मिर्ची का जो तीखापन होता है ना, वो नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे जो कैंची थी, जो सीज़र थी जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ, वो टूट गई है, काफ़ी दिन हो गए, नई लेनी है मुझे। तो मैंने चाकू से ही कट कर ली थी मिर्ची। और इधर मिर्ची के सारे बीज मैंने निकाल दिए थे। और अब पैन में मैंने डाल दिए सौंफ। तो ये जब मिर्ची बनाओ ना तो सौंफ ज़रूर डालनी है, सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, ये तीनों चीज़ें मैंने तड़के में डाली है। और हाँ, थोड़ा सा तेल डाल दिया। और उधर मैंने कढ़ाई में 2 टमाटर और हरी मिर्च, वो दूसरी कढ़ाई में मैंने छौंक दिए चने के लिए। तो आज जो भी खाना बनेगा बिना लहसुन प्याज वाला बनेगा, क्योंकि व्रत है, तो सिंपल बिल्कुल से और खाना बन रहा है व्रत वाला। और अब इसमें डाल दिए ये मिर्ची जो हमने कट कर ली थी। ठीक है, तो आप चाहो तो बड़ी छोटी जिस साइज़ में आपको पसंद है उस साइज़ में आप इनको कट कर सकते हो। वैसे बेसन वाली जो मिर्ची है वो बड़ी बड़ी ही बनती है। बस इसको थोड़ी देर तेल में भून लेना है। और इधर जो टमाटर और हरी मिर्च है वो भी अच्छे से भून चुकी है। और साथ ही इसमें मैंने डाला था तेज पत्ता और 2 लौंग। ठीक है, ये मसाला बन रहा है चने की सब्ज़ी के लिए। तो चने की सब्ज़ी भी आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। हमेशा तो मैं चने सीधा जो है कुकर में ही छौंक देती हूँ, पर आज थोड़ा सा अलग बना रही हूँ चने की सब्ज़ी। मतलब वही है कि एक ही सब्ज़ी को 2-3 तरीके से बना लो ना तो बोर नहीं होते, खाने वाले भी बोर नहीं होते इस वजह से। तो बस इसमें, और जब ये अच्छे से भुन गया तो सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। और उसके बाद ये उबले हुए चने मैंने डाल दिए। और जब चने उबाले थे तो उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाली थी, इससे चने जो है फीके फीके नहीं रहते, इनमें अच्छा सा ना और वो बढ़िया टेस्ट आ जाता है, मतलब नमक का। तो चने मैंने उबाले थे तब नमक और हल्दी डाली थी। और अब जब सारे मसाले पक गए तो इसमें चने डाल दिए, पानी डाल देंगे, और ये 2-3 आलू मैंने उबाले हुए इसमें डाल दिए हैं। और बढ़िया लगती है ये आलू चने की सब्ज़ी। गर्मियों में वैसे ही सब्जियों से परेशान रहते हैं, सब्जियां तो बहुत आती है मार्केट में, पर वो ये होता है कि सब लोग खाते नहीं है सब सब्जियां तो बस। और वैसे भी आज के दिन तो ये चने की सब्ज़ी ही बनती है, किसी भी तरीके से बना लो वो आपकी मर्ज़ी है, पर ये सब्ज़ी आज के दिन ज़रूर बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे यही रीति रिवाज है, आपके वहाँ पे क्या है आप मुझे बताना। तो बस जब सब्ज़ी बन गई तो इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। और इधर हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो एक कटोरी में मैंने ले लिया है बेसन, और उसमें डाल देंगे सारे मसाले, बेसिक मसाले, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो बेसन जो है ना मैं इसमें सूखा नहीं डालती हूँ, इस मिर्ची में थोड़ा सा इसमें पानी डालकर डालेंगे। उससे क्या होगा कि बेसन जो है ना अलग अलग नहीं रहेगा, वो मिर्ची के अच्छे से चिपक जाएगा, और जो मिर्ची है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना, वरना इसमें गांठें पड़ जाएगी बेसन में। ठीक है, और फिर ये बेसन इसमें ऐड कर देंगे। और ये मिर्ची बड़ी जल्दी बन जाती है और खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, जिनको भी तीखा पसंद है मेरी तरह, तो उनके लिए ये बढ़िया है। और बस अब इसको डाल देंगे इसमें
जो ये हरी मिर्च हमने फ्राई करी है। उससे पहले इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग, और बाकी इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं जाएगा। और ये हमारे राजस्थान में बड़ी फेमस है। और हाँ, आप लोग कहोगे कि नॉन स्टिक में आप स्टील का चम्मच क्यों घुमा रही हो, ख़राब हो जाते हैं नॉन स्टिक का बर्तन। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास है ना वो वुडन का एक ही चम्मच था, वो मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत देर कोशिश की ढूंढने की, पर वो मिला नहीं। मुझे लाने हैं, पर वही है कि बस भूल जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ तब ध्यान नहीं आता, जब बनाती हूँ ना चीज़ें तब ध्यान आता है। तो फिर मैंने इस वजह से स्टील का चम्मच यूज़ किया है। तो बस इसमें ये डाल दिया है, बेसन का जो मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे करीबन 5 मिनट तक, जब तक बेसन अच्छे से पक ना जाए, ठीक है, वरना कच्चा रह जाएगा। 5 मिनट लगेंगे पकने में, बिल्कुल हल्की आँच पर। और इधर चने की सब्ज़ी बन के तैयार है। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कट करके। और इधर मिर्ची भी तैयार है। 5 मिनट तक मैंने पका लिया इसको बिल्कुल सिम गैस पे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ी सी इसमें जाएगी कसूरी मेथी, इसके बिना तो सब्ज़ी अधूरी है। तो बस ये बन गई है बढ़िया वाली बेसन की मिर्ची, जिसको आप परांठे के साथ खा सकते हो, खाने में बना लो, नाश्ते में बना लो। अगर कहीं बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप इसको परांठे या पूरी के साथ बनाकर ले जा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इधर जो है मैं चावल बना रही हूँ, क्योंकि आज के दिन मीठा भी कुछ बनाते हैं, पर मीठा कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं था, तो मैंने चावल ही बना लिए। मैंने कहा उसमें घी और चीनी डाल के जो है भगवान जी के भोग लगा दूँगी, थोड़ा सा मैं खा लूँगी। तो मीठा मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बस वाइट वाले चावल बना लिए हैं। और मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और इधर बुलबुल भी आ गई है नहा के, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है। छुट्टियों में जो है ना मैं इससे करवाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का काम, की टिफ़िन लगाना हुआ, और मतलब छोटे छोटे जो किचन के काम होते हैं ना वो मैं करवा लेती हूँ। और ये बड़ा शौक से करती भी है, इसका भी मन लगा रहता है। तो जी बस टिफ़िन लगा दिया। पहले तो पतिदेव को कॉल किया था, मैंने कहा घर पे ही आ जाओ खाना खाने के लिए, पर वो नहीं आए, तो फिर मैंने टिफ़िन ही लगवा दिया बुलबुल से। और यहाँ पे मैंने बना दिए हैं पराठे, क्योंकि व्रत है तो बस 2 ही पराठे बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और मिर्ची के साथ जो मैंने मिर्ची बनाई है ना, उसके साथ ये तिकोने पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस गोल तिकोने जिस तरह के आपको अच्छे लगते हो वैसे आप परांठे बना लो। बुलबुल का भी मन है चने की सब्ज़ी के साथ परांठा खाने का, तो बस 2 ही परांठे बना रही हूँ। तो जी ये आज का व्रत स्पेशल खाना है, बिना लहसुन प्याज वाला। तो हमारे घर तो ये बनता है। आपके यहाँ क्या क्या बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो और बस टिफ़िन लगा दिया है, बुलबुल को खाना दे दिया है। मैं करूँगी पहले किचन की क्लीनिंग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं थोड़ी देर पसीना सुखाऊंगी और उसके बाद मैं खाना वाना खाऊंगी। खाना मैंने जल्दी बना दिया था, क्योंकि वही था कि परेशान हो गई थी, बैंक गई तो सर में दर्द हो गया था गर्मी की वजह से, क्योंकि बाहर निकलते नहीं है। जो लोग रोज़ बाहर निकलते हैं ना उनको तो आदत होती है, पर मेरी तरह जो कभी कभी निकलते हैं उनके सर में दर्द हो जाता है गर्मी में बाहर निकलती। तो बस जी यहाँ पे लग गई है अब थाली। खाना तो अभी नहीं खाऊंगी, ये थाली मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। आज के खाने में है चने की सब्ज़ी, बेसन वाली, हरी मिर्ची, बूंदी का रायता, चावल और तिकोने परांठे। अगर ये थाली पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में और